राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अंधी माँ की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव था शिवपुरा। शिवपुरा में एक परिवार रहता था। परिवार में केवल पति कन्हैया और पत्नी जो शिवप्रिया रहती थी। शिवप्रिया की शादी को 10 साल हो गए थे और उसे अभी तक एक भी संतान नहीं हुई थी। इस बात से घर के आसपास अड़ोस पड़ोस के सारे लोग उसके बारे में बातें बनाते, उसे बांझ कहते थे। इस बात से परेशान होकर शिवप्रिया हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह जाती और मन्नतें मांगती। हर किसी के कहे अनुसार हर अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराती, उसे किसी भी तरह से एक बच्चा पैदा हो जाए। लेकिन काफी मान मनौती, पूजा अर्चना, दवाई के बाद उसे एक बेटे की प्राप्ति हुई। पहली बार जब उसने अपने बच्चे को गोद में लिया तो बच्चा बड़ा ही सुंदर था। यह देखते ही शिवप्रिया बोली, मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है, बड़ा ही सुंदर बेटा है। अब दोनों पति पत्नी अपने पुत्र का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते और उसे खुशी खुशी पालने लगे, उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद अब वह बच्चा धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगा। एक दिन की बात है, वह बच्चा इसी तरह घर में खेल रहा था। उसकी माँ कुछ काम कर रही थी, पिताजी घर में नहीं थे। वो बच्चा खेलते खेलते घर में पड़े लोहे के सरिया से जा टकराया और वह लोहे का सरिया उस बच्चे की आंख में घुस गया। सरिया लगने से उस बच्चे की आंख पूरी तरह से घायल हो गई। बच्चे के रोने बिलखने की आवाज सुनकर शिवप्रिया भागकर उसके पास आई और अपने बच्चे को देखकर घबराती हुई उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर भागी। उसका पति भी यह खबर सुनकर डॉक्टर के पास आ गया। डॉक्टर के पास आने के बाद डॉक्टर ने बच्चे का इलाज किया और कहा कि देखिए, आपके बेटे की एक आंख चली गई है, अब वह एक आंख से अंधा हो गया है। शिवप्रिया ने कहा, डॉक्टर साहब, किसी भी तरह मेरे बच्चे की आंख बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, एक उपाय है, अगर आप दोनों में से कोई भी अपनी एक आंख बच्चे को दे दे तो आपका बच्चा ठीक हो सकता है। यह बात सुनते ही कन्हैया बोला, नहीं नहीं, मैं अपनी आंख नहीं दे सकता। तो शिवप्रिया ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा इतना सुंदर चांद का टुकड़ा जैसा बेटा है, उसकी एक आंख जो चली गई तो वह मेरा बेटा बदसूरत दिखने लगेगा, इसलिए मैं इसे अपनी आंख दूंगी। मेरी आंख चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे की आंखें नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर ने शिवप्रिया के कहे अनुसार उसकी एक आंख निकालकर उसके बच्चे को लगा दी। अब शिवप्रिया एक आंख से काणी हो गई। अब उसका बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। अब कुछ दिन ऐसे ही हंसते खेलते बीत गए। अचानक एक दिन शिवप्रिया का पति कन्हैया भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। शिवप्रिया पर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब शिवप्रिया पूरी तरह अकेली हो गई। अब शिवप्रिया अपने बच्चे को लेकर किसी तरह अपना जीवन यापन करने लगी। हाय री किस्मत, उसके बेटे की आंख चली गई, फिर उसका पति चला गया। अब वो अकेले ही अपने बच्चे का भरण पोषण करने लगी। घर में कमाने वाला सिर्फ उसका एक पति ही था, कन्हैया, जिसके मरने के बाद अब शिवप्रिया को दूसरे के घरों में जाकर बर्तन, झाड़ू, पोछा करना पड़ता था, क्योंकि वह ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वो हर रोज मेहनत मजदूरी करती और अपने बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़े, खिलौने लाकर देती। धीरे धीरे बच्चा अब 4-5 साल का हो गया। शिवप्रिया ने अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। दाखिले के बाद वह उसकी पढ़ाई अच्छे से करवाने लगी। वह माँ रोज अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसे स्कूल में छोड़ने जाती और स्कूल खत्म होने पर वापस लेने आती।
यही काम रोज का था। एक दिन उस बच्चे के दोस्तों ने देखा कि उसकी माँ तो कानी है, एक आंख से अंधी है, तो उसके दोस्त बच्चे को चिढ़ाने लगे कि अरे इसकी माँ तो कानी है, एक आंख से अंधी है, यह तो अंधी का बेटा है। अब यह बात उस बच्चे को जो बहुत ही जो अपमानित करती थी, और वह बच्चा अपनी माँ से कहता, माँ आप मुझे लेने मत आया करो, मेरे दोस्त मुझे कानी का बेटा कहते हैं, चिढ़ाते हैं कि इसकी माँ तो अंधी है, इसकी माँ कानी है, यह कानी का बेटा है, अंधी का बेटा है, मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। यह बात सुनने के बाद शिवप्रिया ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें लेने के लिए या पहुंचाने के लिए नहीं आऊंगी, तुम अच्छे से जाना और अच्छे से वापस आना। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा इंटर पास करके आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। अब उसकी माँ के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ और अधिक हो गया था। शहर की पढ़ाई, कमरे का खर्चा, खाने का खर्चा, कॉलेज की फीस, इतने सारे खर्चे उस बेटे के हो जाते। अकेली माँ अब और ज्यादा मेहनत करने लगी। सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती, हर महीने अपने बेटे के खर्च के लिए पैसे भेजती। इस तरह से प्रिया कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत करके बिना थके, बिना रुके, बिना आराम किए उस बच्चे को पढ़ाने लगी। शिवप्रिया सोचती, एक दिन मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, जब तब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, फिर मैं आराम करूंगी और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। इस बात को सोचते हुए शिवप्रिया अपने बेटे की पढ़ाई पर दिन रात मेहनत करती है। उसके हाथों की हथेलियों की बर्तन मांजते मांजते रेखा ही मिट गई। कुछ सालों की मेहनत के बाद शिवप्रिया का बेटा अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी में लिखता है, माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ। शिवप्रिया सोचने लगी, बेटे चिट्ठी लिखकर भेज रहे हो कि मैं कलेक्टर बन गया हूँ, लेकिन घर नहीं आए। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें कलेक्टर बने अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम्हारा चेहरा देखे हुए। बेटा जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। 2-3 महीने बीतने के बाद उस बेटे ने फिर अपनी माँ शिवप्रिया के पास एक और चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने एक अमीर खानदान और अमीर बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर ली है। यह बात सुनते ही उसकी माँ का दिल रो उठा। वह तड़प उठी कि मेरे कितने सपने थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा, तो मैं बेटे का विवाह करूंगी, बहू आएगी, अपने हाथों से उसे डोली से उतार कर हर घर में मिठाइयाँ बांटूंगी, खुशियाँ मनाऊंगी। लेकिन जो शिवप्रिया के सारे सपने धरे रह गए। बेटे ने अपनी माँ की मर्जी से जो नहीं शादी की, अपनी मर्जी से शादी कर ली, और बेटे ने मुझे बुलाना तक जरूरी नहीं समझा। यह सोचते हुए माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, बस वो दोनों खुशी रहें। वह बूढ़ी माँ इसी आस में लगी रहती, कभी ना कभी मेरा बेटा, मेरी बहू मेरे पास जरूर आएंगे, 1-2 महीने के बाद जरूर आएंगे। अब फिर इसी तरह समय बीतने लगा, लेकिन उस बूढ़ी माँ का बेटा और बहू घर नहीं आए। वो बूढ़ी माँ अपनी बहू बेटे को देखने के लिए तड़पती रहती थी कि मैं अपने बहू बेटे को कब देखूंगी। इसी तरह धीरे धीरे 10 महीने बीत गए, और फिर बेटा अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है कि चिट्ठी में लिखा उसने कि माँ तुम्हारा एक पोता हुआ है, तुम्हारी बहू माँ बन गई है। अब उस माँ के धीरज का बांध टूट गया, उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा बेटा तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ। वह बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने की लालसा में उसके लिए कुछ कपड़े, मिठाइयाँ और कुछ जूते, खिलौने खरीदकर अपनी बहू के लिए साड़ी खरीदी, और इन सब सामानों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ी। उस बूढ़ी माँ शिवप्रिया के बेटे ने जो चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में जो पता था, उसी पते को लेकर वह शहर आ गई जहाँ उसका बेटा रहता था। उसने देखा सामने 2 मंजिला बंगला था, और नौकर चाकर चमचमाती गाड़ी देखकर जो शिवप्रिया बड़ी खुश हुई कि उसका बेटा आज कितने ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा है, कितना सुखी है। बूढ़ी माँ ने जैसे ही अपना पहला कदम उस घर के अंदर रखना चाहा,
तो दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने उसे रोक लिया और सोचने लगा ये काली कलूटी बुढ़िया कहाँ जा रही है। उसने कहा, अरे बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा यह मेरे बेटे का घर है, मैं अपने बेटे और अपने पोते को देखने जा रही हूँ। चौकीदार ने कहा, तुमने क्या भांग पी रखी है बुढ़िया माई? तुमने अपना चेहरा कभी शीशे में देखा है? काली कलूटी, फटे पुराने कपड़े पहने, एक आंख से कानी, और कह रही हो कि कलेक्टर बाबू तुम्हारे बेटे हैं? जाओ बुढ़िया माई, जाओ यहाँ से, तुम्हारे बेटे का घर नहीं है ये। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, ये मेरे बेटे का ही घर है, यहाँ मेरा बेटा ही रहता है, और मेरी चिट्ठी देख लो। जब उस चौकीदार ने उस बुढ़िया की चिट्ठी को देखा तो उसने कहा, हाँ बात तो सच है, यह बूढ़ी माँ बात तो सच कह रही है। फिर उसने कहा, आओ मैं आपको कलेक्टर बाबू के घर के अंदर ले चलता हूँ, क्योंकि कलेक्टर बाबू घर के अंदर ही हैं और घर के अंदर ऊपर वाले कमरे में हैं। अब वह बूढ़ी माँ घर के अंदर चली गई और जाते ही सबसे पहले वो अपने पोते को देखती है। उसका पोता पालने में झूल रहा था। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखते ही खिलाने के लिए, उसे गोद में उठाने के लिए, उसे लाड़ दुलार करने के लिए दौड़ती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने उस बच्चे को गोद में उठाया, वह बच्चा रोने लगा। रसोई में काम कर रही उस बूढ़ी माँ की बहू ने जब अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो उसने कहा, बच्चा क्यों रोने लगा, क्या बात है? और वह बाहर आई और बच्चे के पास आई तो बेडरूम में जो उस बूढ़ी माँ का बेटा था वो भी सोचने लगा कि बच्चा इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब उसकी बहू ने देखा पुरानी धुरानी कपड़े पहने हुए काली कलूटी कानी बुढ़िया उसके बच्चे को गोद में लिए हुए है तो वह डर गई और सोचने लगी यह कोई बच्चे पकड़ने वाली है। वह तुरंत बोली, तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो? कौन हो तुम? तब तक उस बूढ़ी माँ का बेटा भी आ गया। तो उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा तुम मुझसे मिलने नहीं आए, बहू को लेकर नहीं आए, मुझे अपने पोते को देखना था, मुझे सबकी याद आ रही थी, इसलिए बेटा मैं चली आई। यह बात सुनते ही बहू ने अपने पति से कहा, क्यों जी, आपने तो कभी बताया नहीं कि आपकी माँ भी है। क्या यही आपकी माँ है? क्या तुम्हारी माँ इतनी गरीब है? तुम इतना दरिद्र खानदान से हो? अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर उस बेटे को बड़ी लज्जा आई और उसने झट से कहा, नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। बेटे, बुढ़िया माई कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मैं तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई हूँ। और फिर वह बेटा तुरंत कहता है कि नहीं नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, मैं इनको नहीं जानता। वह बेटा अपनी माँ को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब यह बात सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का दिल तो टूट गया, टूट कर चूर चूर हो गया। उसे बहुत बड़ा आघात लगा। उसका तो जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है एक माँ के लिए जब उसका बेटा उसे पहचानने से इनकार कर दे। और वह बूढ़ी माँ पूरे जीवन उसके लिए मरती मिटती रही और वही बेटा बड़ा होकर जब शादी होते ही अपनी पत्नी की सुंदरता में खोकर अपनी माँ को भूल गया। तब उस माँ ने रोते हुए अपने आप से कहा कि बेटा, मेरा बेटा तेरे जैसे दिखता है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। शायद मैं गलत फहमी में आ गई हूँ। मैंने सोचा कि तुम ही मेरे बेटे हो सकता है मुझसे गलती हो गई। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ी माँ जो चली जाती है और गेट पर जाकर उस चौकीदार से कहती है, बेटा मुझे इस कलेक्टर बाबू को एक पत्र लिखना है, क्या तुम लिख सकते हो? तो उस चौकीदार ने सोचा, चलो बूढ़ी माँ है, कलेक्टर साहब को खत लिखना चाहती है तो लिख देता हूँ। खत लिखने के बाद बूढ़ी माँ बोली, बेटा यह खत कलेक्टर साहब को दे देना। और वह बूढ़ी माँ वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद उस बूढ़ी माँ का बेटा सूट बूट पहने तैयार होकर ऑफिस के लिए जब बाहर आया तो उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आई। तो चौकीदार वो चिट्ठी लेकर कलेक्टर साहब को दे देता है और बहू तुरंत उस चिट्ठी को जो कलेक्टर साहब से छीनकर पढ़ने लगती है। चिट्ठी में लिखा था, बेटा जो है ना, बचपन से लेके आज तक तुम मुझे बदसूरत समझते रहे हो ना, तो मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती हूँ, तो इसका कारण जान लो। मैं भी सुंदर क्यों नहीं लगती हूँ,
मैं काणी क्यों हो गई हूँ? एक आँख से अंधी कैसे हो गई? तुम्हारी आँख में सरिया घुस गया था बचपन में। डॉक्टर ने कहा था मैं अपनी आँखें तुम्हें दे दूंगी तो तुम ठीक हो जाओगे, और मैंने ऐसा ही किया। और आज तुम इस दुनिया को अपनी दोनों आँखों से जो देख रहे हो ना, जो आँख तुम्हारे लगी हुई है बेटा, वह आँख मेरी है। जाते जाते तुम्हें दुआ देती हूँ, तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हें इस बात से शर्म आ रही है तो आज यह माँ तुम्हें छोड़कर जा रही है, तुम्हें अब कभी लज्जा नहीं आएगी। समाज में तुम्हारा मान खराब हो यह मैं नहीं चाहती। यह पत्र पढ़ते पढ़ते बहू की आंखों में आंसू बह निकले और बेटा भी जमीन पर धराशायी हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। उस बूढ़ी माँ के बेटे ने अपनी माँ को तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाया और थक हार कर घर वापस आ गया और सोचने लगा मैं माँ को कभी सुख तो नहीं दे पाया। उन्होंने मुझे दिन रात एक करके इतनी मेहनत करके पाला पोसा और इतना बड़ा आदमी बनाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब बूढ़ी माँ अपने बेटे से कहीं दूर जा चुकी थी और उसका बेटा खूब माँ को ढूंढने लगा, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिली। दोस्तों, कैसी थी यह कहानी? एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। जिस माँ ने अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज उसी को यह सजा मिली, उसे यह दिन देखना पड़ा। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। हर कोई अपने माँ बाप से प्रेम करे, उनका सम्मान करे, हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहे। दोस्तों, कभी भी अपने माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कितने दुखों से पाला पोसा है। अब कलेक्टर बेटा ने माँ को तो ढूंढा, लेकिन माँ उसे कहीं नहीं मिली और दोस्तों उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ का तो कुछ पता ही नहीं था। पता नहीं वो कौन सी दुनिया में चली गई थी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।